मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आप अगली बार जब भी मॉल जाएंगे तो खाली हाथ बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपकी आंखों से वो पर्दा हटाने वाला हूँ जो इस चमक धमक वाली लाइटों ने डाल रखा है। चलिए देखते हैं अरबों डॉलर की कंपनी का वो खेल जिसे मार्केटिंग कहते हैं और हम लूट। बड़े शॉपिंग मॉल और सुपरमार्ट जैसे रिलायंस डी मार्ट या शुभम के मार्ट ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें ज़्यादा खर्च करवाने के लिए बहुत सारी साइकोलॉजी और मार्केटिंग स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं। जैसे ही आप मॉल में एंटर करते हैं, शुरुआत में काफ़ी खाली जगह छोड़ी जाती है ताकि आप अपनी गति धीमी कर सकें और स्टोर के माहौल में ढल सकें। दूध, ब्रेड, आटा, दाल जैसे रोज़मर्रा की चीज़ों हमेशा स्टोर के सबसे आखिरी कोने में रखा जाता है। इनका मकसद यह है कि चीज़ों तक पहुंचाने के लिए आपको पूरे स्टोर से होकर गुजरना पड़े और रास्ते में आप दूसरी चीज़ों को भी देख लें। और आपने कभी नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर शॉपिंग मॉल में खिड़कियाँ या घड़ी नहीं होता। यह इसलिए किया जाता है ताकि आपको समय का अंदाज़ा न रहे और आप बाहरी दुनिया से कटकर बस खरीदारी में मन लगे रहें। कई बड़े रेस्टोरेंट बेकरी होता है, ताज़ा ब्रेड या कुकीज़ की खुशबू आपकी भूख बढ़ाता है, जिससे आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने का सामान खरीद लेते हो। इसके अलावा स्टोर में अक्सर धीमा और सुकून देने वाला संगीत बजाया जाता है ताकि आप आराम से घूमें, स्टोर में ज़्यादा समय बिताएं। आप जितना ज़्यादा समय रुकेंगे, खरीदारी का संभावना उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। चीज़ों का प्राइस 500 के बजाय 499 रुपये रखा जाता है। हमारा दिमाग बाईं ओर के अंक को पहले पढ़ता है, जिससे हमें लगता है कि सामान सस्ता है। यह सबसे पुराना तकनीक है। मॉल को पता है कि आप एक चीज़ शायद ना खरीदें, लेकिन मुफ्त के चक्कर में आप वह सामान भी उठा लेते हो जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। सबसे महंगा और प्रॉफिट वाली चीज़ें हमेशा आपके आँखों के ठीक सामने रखा जाता है। आपने देखा होगा कि चॉकलेट, बिस्कुट और खिलौने हमेशा नीचे के शेल्फ पर रखे जाते हैं ताकि बच्चों की नज़र उस पर पड़े और वह जिद करके ले सके। जब आप बिलिंग के लिए लाइन में खड़े होते हैं तो काउंटर के पास चॉकलेट, मिंट, सेल और छोटे गैजेट रखे जाते हैं। थकने के बाद या लाइन में बोर होते समय लोग बिना सोचे इन छोटी चीज़ों को उठा लेते हैं। इन्हें इम्पल्स गुड्स कहा जाता है। डी मार्ट जैसे जगह चीनी, तेल या साबुन जैसी चीज़ों पर भारी डिस्काउंट देता है। इन्हें लॉस लीडर कहा जाता है। इन्हें सस्ता देखकर ग्राहक खींचा चलाता है और यहाँ आने के बाद वह बाकी सामान भी यहीं से खरीद लेता है। शॉपिंग मॉल और सुपरमार्केट के कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जो कभी विज्ञापन में नहीं बताते, लेकिन एक जागरूक ग्राहक के तौर पर आपको इनका पता होना ज़रूरी है। आपने कभी गौर किया होगा कि शॉपिंग ट्रॉली का साइज समय के साथ बड़ा होता जा रहा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, खाली ट्रॉली हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी दबाव बनाता है कि हमें इसे भरना चाहिए। छोटी खरीदारी के लिए हमेशा छोटा बास्केट का ही चुनाव करें, ट्रॉली का नहीं। अक्सर लिखा होता है 3 के लिए 300, जबकि एक पीस की कीमत 100 रुपये ही होता है। मॉल को पता है कि ज़्यादातर लोग गणित नहीं लगाएंगे और यह सोचकर 3 पीस ही उठा लेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में लेने का फ़ायदा हो रहा है। हमेशा यूनिट प्राइस यानी एक ना की कीमत चेक करें। जब आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं या रॉयल्टी कार्ड बनवाते हैं तो सिर्फ आपको पॉइंट नहीं देते, बल्कि वे आपके खरीदारी के पैटर्न को ट्रैक करते हैं। उन्हें पता होता है कि आप महीने की किस तारीख को राशन खरीदते हैं और उसी समय वो आपको लुभाने वाले ऑफर्स का मैसेज भेजना शुरू करते हैं। रिलायंस या डी मार्ट जैसे स्टोर अपने खुद के ब्रांड को ब्रांडेड सामान के ठीक बगल में रखते हैं। इनकी पैकिंग लगभग ब्रांडेड सामान जैसे ही होता है, लेकिन कीमत थोड़ा कम। इनमें मॉल को सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है क्योंकि इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।